योग गुरु बाबा रामदेव के बाद श्री कालका मां धर्मार्थ ट्रस्ट दिल्ली की अध्यक्ष दीदी मां सुधा भारद्वाज ने भी बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया है। यूपी के प्रयागराज जिले में आयोजित माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 5 स्थित दंडी स्वामी मार्ग पर स्थित अपने कैंप में प्रयागराज 24/7 न्यूज से खास बातचीत में सुधा भारद्वाज ने कहा कि कुछ सनातन धर्म विरोधी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे पड़ गए हैं, जबकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ सनातन धर्म विरोधी लोग बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। श्री कालका मां धर्मार्थ ट्रस्ट दिल्ली की अध्यक्ष दीदी मां सुधा भारद्वाज ने सभी संतों को बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करने की अपील की है। मैं बागेश्वर धाम का पूर्ण समर्थन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके ऊपर इतना अपवाद हो रहा है। हर शब्द के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उस शब्द का मीनिंग निकालता है। हम भारत में रह करके, हिंदुस्तान में रह करके और हम अपने धर्म की चर्चा नहीं कर सकते, ये बहुत ही शर्म की बात है। किसी भी धर्म के लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लोग अपने इस हिंदुस्तान में रह करके अपने मन की बात को नहीं कह सकते। मैं समस्त संत समाज से आज इस पावन भूमि माघ मास मेले में गंगा जी के किनारे जितने भी हमारे संत समाज के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे ये अपील करती हूँ कि सभी इस समर्थन के अंदर अपने अपने विचार दें। और क्योंकि अगर हम सच्चाई नहीं बोलेंगे तो कोई भी संत किसी सच को कहने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। यूपी के प्रयागराज जिले के झूंसी स्थित महेंद्र प्रताप सिंह डिग्री कॉलेज में इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षा निर्वाचन 2023 के लिए शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं प्रबंधकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाग लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा से स्वयं का विकास होता है। शिक्षक से शिक्षा और आचरण के मध्य समाज व देश की प्रगति होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही आने वाले भविष्य के कर्णधार पीढ़ियों का मार्गदर्शक होता है। शिक्षा, शिक्षक, संस्कृति, सभ्यता, सदाचार, समानता का अंग है। सनातन परंपरा यही रही है कि शिक्षक द्वितीय गुरु होता है, जिसका समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। पिछले 6 साल के पूर्व सरकारों ने शिक्षा जगत में ऐसे खेल खेले जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार बनाकर राजनीति की रोटी सेकने का काम कर रही है। शिक्षक और शिक्षार्थियों तथा अभिभावकों को ऐसा मोटिवेशन कर राजनीति किया कि आज शिक्षक शिक्षार्थी दोनों अपनी क्षमता, प्रतिभा पर से विश्वास खो दिया है। केशव मौर्य ने कहा कि साल 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी, तब से शिक्षा जगत में कई महत्वपूर्ण चिंताजनक विषयों तथा तथ्यों की जानकारी सामने आई। तब भी यूपी सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने हेतु विचार करने को कहा जाता रहा, पर विपरीत विचारधारा की सरकार होने के कारण संभव नहीं हुआ। जब 2017 में भाजपा की पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से सुधार की प्रक्रिया तेज गति से शुरू हुई। केशव मौर्य ने कहा कि भाजपा पहली बार शिक्षक एमएलसी चुनाव लड़ रही है और इन्हीं एमएलसी के सहयोग से और भी पारदर्शिता से शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक समस्याओं का निदान सरकार करने हेतु कटिबद्ध है। सम्मेलन में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि हम शिक्षकों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और समस्या के समाप्ति का हर संभव प्रयास कर समापन अथवा निदान करने का काम करेंगे। फूलपुर विधायक प्रवीण पटेल ने कहा कि अपने विधानसभा के सभी प्रबंधक, प्राचार्य, शिक्षक सरकार की नीति रीति से अवगत कराने का काम पूर्ण कर लिया गया है और सभी लोग उत्साहित मन से भाजपा प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। फाफा-मऊ विधायक गुरु प्रसाद मौर्य ने कहा, फाफा-मऊ के सभी मतदाता खुले मन से भाजपा प्रत्याशी को जिताकर विधायक बनाने का काम करेंगे। सम्मेलन में एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, एमएलसी निर्मला पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष कुंवर वीके सिंह, पूर्व विधायक प्रभाशंकर पांडे, कविता पटेल, किरण त्रिवेदी आदि ने अपने विचारों को रखा। आपको बता दें कि बाबूलाल तिवारी को बीजेपी ने खंड शिक्षा निर्वाचन चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनाव के रनर रहे
अशोक राठौर ने भी अपना समर्थन बाबूलाल तिवारी को दिया है। पहले इस क्षेत्र के चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती थी, लेकिन पार्टी ने फैसला किया है कि अगर सभी क्षेत्रों से हमारे पास लोग हैं, शिक्षक भी हमारे पास है, स्नातक भी हमारे पास है, तो हम शिक्षक क्षेत्र हो चाहे स्नातक क्षेत्र की सीटें हो, हम सभी चुनाव को लड़ेंगे। और आप सबके आशीर्वाद से जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से अधिकांश चुनाव में विजय प्राप्त हो रही है। अभी 5 चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक और स्नातक विधान परिषद की सीटों के चुनाव हो रहे हैं। प्रयागराज सहित मेरा पूरा विश्वास है 5 की 5 सीटें आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। मैं मान के जाऊं, जरा दोनों हाथ उठा के बता दीजिए, क्योंकि यह चुनाव मैं आपको ही सौंप करके जाऊंगा। यहां क्या दशा थी, सड़कों के हालात क्या थे, कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे थी, यहां पर अराजकता का वातावरण ऐसा था कि अगर मैं अंदावा से ही शुरू करूं झूसी तक, तो क्या दृश्य था। कभी प्रयागराज का विकास भी इस प्रकार से हो पाएगा सोचा था क्या आप लोगों ने? लेकिन आने वाले समय में मैंने कहा अभी झांकी है, पूरी पिक्चर जब अब तैयार हो जाएगी, 2025 के कुंभ तक मैं मानता हूं को तैयार हो जाएगी, तो 2025 का प्रयागराज जनपद, प्रयागराज शहर, यह सब देखने के लायक हो जाएगा। अब आपके बहुत सारे, मेरे भी बहुत परिचित मित्र हैं जो बाहर रहते थे, 10-5 साल पहले आए थे, अब आते हैं तो कहते प्रयागराज तो बदल गया। ये हमने नहीं बदला है, ये आपने ही बदला है। अगर आपने कमल के फूल की बटन नहीं दबाई होती तो क्या प्रयागराज को इतनी बदलने की ताकत हम लोगों के पास होती क्या? ये आप सबके आशीर्वाद का प्रताप है और बाबूलाल तिवारी जी की विजय भी आप सबके आशीर्वाद के कारण होगी। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से आपने देश और प्रदेश में अपने आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी मजबूत सरकार बनाई है कि अगर देश की मैं बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का डंका, देश के 130 करोड़ से अधिक वासियों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, पूरी दुनिया में बज रहा है। कभी आप कल्पना करते थे कि आजादी के 75 साल पूरे होंगे और उस 75 साल पूरे होने पे देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि हम हर घर तिरंगा लगाएंगे? किसी का घर बाकी था क्या? आप यहां जो बैठे हैं, नहीं तो केवल सरकारी समारोह का होता था, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं बचा था। जो बच गया था वो खोज रहा था कि मुझे कहां से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मिल जाए, मैं भी अपने घर पर लहराने का काम कर दूं। यह एक वातावरण का निर्माण, ये कहें कि माननीय मोदी जी या आदरणीय योगी जी ने कर दिया, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी कहते मैंने कुछ नहीं किया, या तो यहां की जनता जनार्दन ने किया है, जो अपनी उंगली जो है कमल के फूल वाली बटन पे रख दिया, इसलिए उनका आशीर्वाद मुझे मिला, इसलिए मैं देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम कर सका।